Hello everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. In this video, we are going to learn about history of English literature जहाँ से हमने previous video में left किया था from the street to the building, the theatre of Elizabethan. वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे. इसके लिए मैंने अलग से एक पीपीटी तैयार की है. हिस्ट्री ऑफ थिएटर को कवर करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम or if you are landing on my channel for the first time, then please subscribe to my channel so that you will get the further notification. So let's start. So we will start from the history of theatre. जब भी हम एलिजाबेथन थिएटर के बारे में पढ़ते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थिएटर, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ थिएटर से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, और इफ़ यू आर अपियरिंग और इफ़ यू वांट टू डू PhD, परस्यू PhD इन योर इंग्लिश लिटरेचर जर्नल, तो आपको हिस्ट्री ऑफ थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ना चाहिए. एज यू नो अबाउट मी, myself assistant professor Rashmi Kaur, I have qualified NET and GRF in English. हम देखेंगे व्हाट इज थिएटर. थिएटर की मीनिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है, कभी भी नेग्लेक्ट मत करिए इन सब चीज़ों को. अ प्लेस वेयर प्ले इज परफॉर्म्ड इन स्पेसिफाइड फॉर्म. जो वर्ड थिएटर है फर्स्ट लैटिन भाषा से लिया गया था, दैट इज थ्रेट्रम, एंड देन ग्रीक वर्ड दैट इज थ्रेट्रोन. पर जब भी ऐसे स्पेसिफिक वर्ड से आपने पूछे कहाँ से ड्राइव हुआ है तो हमेशा याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट बार जब प्ले परफॉर्म हुआ था वो भी कहाँ परफॉर्म होते थे, वो एथेन में परफॉर्म होते थे. तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एथेन एक जगह है जहाँ पे ग्रीस में है, तो इस वजह से हमें ये देखने को मिला कि ग्रीक से ज़्यादा ओरिजिनेट हुआ है. और थ्रेट्रोन को क्या बोलते हैं? अ प्लेस फॉर व्यूइंग, अ प्लेस टू वॉच, अ प्लेस टू सी और ऑब्जर्व. तो ये बोला जाता है. तो आपको ये अगर MCQ के फॉर्मेट में आता है तो ये याद रखना है, ग्रीक वर्ड थेट्रॉन, देन लैटिन वर्ड थ्रेट्रम. अब देखो हम टाइमलाइन देखेंगे क्योंकि इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश इज़ अ फॉर्म ऑफ फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, बहुत सारी फॉर्म को मिलाकर इंग्लिश लिटरेचर बना है. तो हमेशा टाइमलाइन जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वैसे इसमें भी हमें याद रखना है. तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, अभी मैंने आपको बताया फ्रॉम 2500 BC से ओरिजिनेट होता है. दैट इज़ अराउंड, और कई ये डिबेटेबल है और कई जगह बोलते हैं 1000 BC से, कई बोलते हैं 2500 BC से. पर बेसिकली अकॉर्डिंग टू UK ब्रिटिश काउंसिल वी नो दैट 1000 BC से लेकर 146 BC तक एशियन ग्रीक थिएटर प्ले होते थे. और दैट विल जो थिएटर्स प्ले होते थे वो पर्पसफुली प्ले होते थे, जैसे कि उनके फेस्टिवल्स पे या फिर जो भी उनके फेस्टिवल्स बनाए जाते थे उस पे प्ले होते थे. जैसे कि जो गॉड है डेडिकेट करते थे, डाइकॉन को डेडिकेट करते थे. देन इट जो कस्टम है इसका ग्रीक थिएटर का वो जाता है रोमन, वहाँ से ही रोमन इंस्पायर होते हैं ग्रीक थिएटर. और फर्स्ट प्लेस जहाँ पे थिएटर्स जो थे वो स्टार्ट हुए प्ले होना वो थी सिटी ऑफ एथेन. ग्रीक में जो सिटी थी वो सिटी थी ऑफ एथेन, जहाँ पे वेस्टर्न थिएटर ओरिजिनेट हुआ. और वो इस फॉर्म में ओरिजिनेट हुआ जैसे कि फेस्टिवल, रिलीजन, रिचुअल्स, पॉलिटिक्स, लॉ, म्यूजिक, पोइट्री, ये सब बताते थे. वेडिंग, फ्यूनरल, सिंपोजियम मतलब डिस्कशन, ये सब करते थे इन द सिटी ऑफ एथेन. और बाद में इनका फेस्टिवल जो था वो डेडिकेट होता था इनके गॉड पे, डायनोसिस पे. और फिर ये फैलता गया ड्रामे की फॉर्म में, इनकी फॉर्म में ट्रेजेडी, कॉमेडी, सटायर, और ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक पहुँच गए इसमें भी हम देखेंगे. ग्रीक में भी 3 राइटर्स थे जो बहुत फेमस थे. वो आपने यूरोपियन जब पढ़ोगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है के लिए है, जैसे कि एचिफस, सोफिकस एंड यूरिपिडीज. और ट्रेजेडी के लिए जो गॉड है डाइकोनस, वो गॉड ऑफ वाइन और फर्टिलिटी के लिए जाने जाते हैं. तो इस वजह से इनका जो ड्रामा डेडिकेट होते थे वो उस गॉड को डेडिकेट होते थे. इससे इंस्पायर होकर रोमन ने इंस्पायर किया, जिन्होंने रोमन थिएटर को कंटिन्यू करा फ्रॉम 753 BC से लेकर AD 476. फिर आगे चलकर रोमन में इम्पॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ क्या हुआ, हमने एशियन में तो इतना, ग्रीक एशियन में तो इतना हम देख लिया कि ये सब हुआ. मिलेंडर थे, बहुत सारे राइटर, यूरिपिडीज थे.
पर रोमन थिएटर में क्या खास बात थी या फिर क्या अलग चीज़ थी, किससे अलग था ग्रीक से? यहाँ पे अलग चीज़ था स्ट्रीट थिएटर, जो कि ग्रीक में नहीं था। आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, बिकॉज आई कुड नॉट सारी चीज़ें में एक चीज़ फेंक नहीं सकते हो। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो था स्ट्रीट थिएटर, जो आगे चल के हमें इंटरल्यूड्स की फॉर्म में और आगे चल के हमें मॉरलिटी और फिर साइकिल ऑफ थिएटर देखने को मिलता है। यूरोप में जब आता है ये साइकिल ऑफ थिएटर के फॉर्म में आता है जब आप, और यहाँ पे ट्रेजिडी ऑफ सैनिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेलेनिज्म कल्चर को भी आप कहते हैं, सैनिका की ट्रेजेडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा अलग चीज़ है पेंटोमाइन। पेंटोमाइन एक फॉर्म ऑफ कॉमेडी है जो विकसित हुई, मतलब ओरिजिनेट हुई फिर आगे चल के विद द टाइम लाइन ऑफ 900 to 1500, जिसे हम बोलते हैं मेडिवल थिएटर और मेडिवल पीरियड भी बोलते हैं। यहाँ पे आता है कॉमेडिया डिलाटे। कॉमेडी की फॉर्म आती है, वो आती है कहाँ से आती है? ब्रिटेन तक आती है, फ्रॉम रोमन, रोमन से लेकर, जैसे रोमन में पेंटोमाइन आया वो भी एक कॉमेडी की फॉर्म है। देन बीच में इटली में एक फॉर्म ओरिजिनेट होती है कॉमेडी की, उसे बोलते हैं कॉमेडिया डिलाटे, जो कि जाके ब्रिटेन तक पहुंचती है। तो ये मेडिवल, यहाँ तक ये टाइमलाइन याद रखनी है, क्योंकि हम बहुत सारे एक्टर्स को भी देखते हैं, उनकी एक्टिंग जो एक्टिंग करियर स्टार्ट होता है वो थिएटर से स्टार्ट होता है। एंड एज यू आर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, तो थिएटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो आपको याद करनी है। अब देखो, ग्रीक और रोमन थिएटर जब हम पढ़ते हैं तो क्लासिकल जो थिएटर है ग्रीक, वो ओरिजिनेट हुआ था। और इनका जो फॉर्म था, फेस्टिवल का फॉर्म था जो इन्होंने स्टार्ट किया था, फैलिक सॉन्ग। फेस्टिवल में ये क्या करते थे, ये अपनी डायलॉग्स से, फेशियल एक्सप्रेशन से और विद द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स दे कन्वे देयर मैसेज और दे कन्वे देयर थॉट्स, फीलिंग्स, और एक चॉरस की फॉर्म में स्टार्ट करते थे और किसे डेडिकेट करते थे? डायनोसिस, एक गॉड है, गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी। तो यहाँ से हमें देखने को मिला इस तरीके से और इस फॉर्म में। अब डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं डेफिनेशन रिगार्डिंग कि ऐसा कौन सा थिएटर है जहाँ पे सेंट्रल में प्ले परफॉर्म होते थे और ऑडियंस उनके सामने कवर होती थी। तो इस टाइप के थिएटर्स भी आ सकते हैं। आप देख सकते हो कि रोमन थिएटर इस टाइप का होता था और ऐसे होते थे रोमन थिएटर्स। पिक्चराइज फॉर्म से याद करने की कोशिश करो, बिकॉज सेंस लर्निंग, काइनेस्टिक लर्निंग इज़ वे मोर बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ लर्निंग। इससे आपको ज़्यादा याद होगा। जैसे कि थ्रस्ट थिएटर का मैं एक एग्जांपल दूँ, क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट में, ऐसा कौन सा थिएटर है दैट मेक पुश्ड आउट इनटू ऑडियंस, जिसका स्टेट कहाँ तक पुश आउट हुआ हुआ है, ऑडियंस की तरफ आउट हुआ हुआ है, was pushed out into audience who stood around it on the three sides with the few privileged persons seated on the edge of seat। तो यहाँ पे दे सकते हो कुछ ही few privileged person जो हाई क्लास ऑफ सोसाइटी या फिर कुछ जो मेंबर्स होते थे सोसाइटी को, उनको अलाउ होता था फ्रंट में बैठने के लिए, और बाकी जो लोग होते थे उनको सिर्फ अलाउ होता था कि आप ये थ्री साइड्स, और स्टेज कितना निकला हुआ है, थ्री साइड्स ऑफ कॉर्नर में निकला है। तो वो कौन सा थिएटर है? थ्रस्ट स्टेज थिएटर है। ठीक है, इस तरह से स्टेज को अगर आपने पिक्चराइज फॉर्म में याद कर रखा है तो हम उससे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। और ओके, दूसरा थिएटर है प्रोसीनियम स्टेज थिएटर। इसका मतलब ये होता है कि प्रोसीनियम एक मेटाफोरिकल वे में दिखाया जाता है थिएटर को, जो कि प्रोसीनियम में क्या होता है, एक फ्रेम और आर्क शेप का होता है दैट सेपरेट द स्टेज फ्रॉम ऑडिटोरियम, जो सेपरेट करता है स्टेज को ऑडिटोरियम से, और इस बीच में एक्शन दिखाया जाता है, प्ले दिखाया जाता है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, अ फ्रेम ऑफ थिएटर जो कि सेपरेट करता है स्टेज फ्रॉम ऑडिटोरियम, स्टेज को, ये ऑडिटोरियम है, यहाँ से स्टेज को सेपरेट करा, ये डेफिनेशन है। फिर राउंड थिएटर, यहाँ से आपको बिल्कुल कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है सेंट्रल में है और जिसे हम राउंड थिएटर बोलते हैं। देन प्लेटफॉर्म थिएटर, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेटफॉर्म इज लाइक, प्लेटफॉर्म जो सेम है, नोन एज थ्रस्ट थिएटर। प्लेटफॉर्म बहुत पुराने थिएटर्स के फॉर्म में होते थे। तो नेक्स्ट थिएटर इज एरिना थिएटर। ये भी एक वन ऑफ ओल्डेस्ट थिएटर है इन बेस्टिल सिवा, और ये जो बेस्टिल सिवा कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है ऑस्ट्रेलिया और हंगेरी के आसपास का एरिया है। और ये थिएटर स्टेबलाइज हुआ था अराउंड 18th सेंचुरी, इट मीन्स 1828 में, एंड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैनोब।
डेनॉप के साइड का एरिया, वहाँ पे हुआ था ये। और इट इज़ द बिगनिंग एज द ओपन समर एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर कौन से होते थे? जो ओपन टू द स्काई होते थे, जो फिक्स थिएटर नहीं होते थे पर खुले होते थे। और एम्पी थिएटर की फॉर्म को ही एरिना बोला है आगे करके, ठीक है। तो ये याद रखना है। आगे हम देखेंगे दूसरे दूसरे टाइप्स थे, ओरिजिन ऑफ थिएटर देखेंगे अभी। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मेडिटेरियन बेसिन इन द नॉर्थर्न यूरोप एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ कोलंबस इन द सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी। मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ पे गए थे? नॉर्दर्न यूरोप के साइड और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बाद में इन्होंने 1492 में अमेरिका को इनोवेट किया था, अमेरिका को खोजा था, तो वॉयज किया था वहाँ तक। That time establishment of theatre over the period of past 2500 year फ्लरिश हुआ था ग्रीस में इन द सिटी ऑफ एथेन। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है ऑलरेडी कि सिटी ऑफ एथेन में हुआ था अराउंड द 6th सेंचुरी BC। और वहाँ पे ये थिएटर्स क्यों फेमस थे? बिकॉज दे परफॉर्म ट्रेजिडी और फेस्टिवल्स पे परफॉर्म करते थे। दिस इन टर्न, और बाद में यही चीज़ फेमस हुई एज अ कॉमेडी के फॉर्म में। ट्रेजिडी कॉमेडी फॉर्म फ्लरिश हुई, और टू फॉर्म फ्लरिश होते होते ये कहाँ तक पहुँचता है? रोमन थिएटर तक पहुँचता है। तो ये हमें कैसे पता कि ये? बिकॉज वी हैव फाउंड द टेराकोटा ट्रेजिक जो मास्क है, हमें थिएटर का मास्क, वो हमें वहाँ पे मिला है बाय द एक्सक्रीवेशन। और जो भी साइट वहाँ पे फाउंड हुई सिटी ऑफ एथेन की, वहाँ पे हमें टेराकोटा का थिएटर का मास्क मिला है। सो इट रिवेल्स दैट कि ग्रीक में सबसे पहले क्या हुआ था? ट्रेजेडी आया था। नाउ द एथेन ट्रेजेडी, वाई द ट्रेजेडी ऑफ एथेंस आर सो फेमस। और हमें हमेशा क्वेश्चंस क्यों पुटअप होते हैं एग्जाम में? वाई वी गॉट 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम अबाउट ट्रेजेडी। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो फ्रॉम 2010 के बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस उठा के देखोगे, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ट्रेजेडी से, कॉमेडी से। और फेमस राइटर है एचिकेलस, ही इज़ द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट टू प्रेजेंट। इनके बहुत सारे वर्क्स हैं, हम बहुत सारे वर्क्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि आपको कैसे थिएटर्स को पढ़ना है। अब इसके डीप में जाके भी आप रीड कर सकते हो, नहीं तो बस आपको ये रीड करना है राइटर्स कौन से इम्पोर्टेंट है। ये राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तीनों राइटर को आज आप कवर कर सकते हो। जैसे कि एचिकेलिस की मैं एक ट्रेजेडी को बता रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया, बस ये ट्रेजेडी इन्होंने, ये एक ट्रिलॉजी है। और ट्रिलॉजी में कितने वर्क्स आते हैं? यू हैव टू कवर। ट्रिलॉजी को क्रोनोलॉजिकल अरेंज फॉर्म में आ जाता है कि इस ट्रिलॉजी को, क्योंकि ये ऑलरेडी आया हुआ है कि इसको आप कैसे फॉर्म, कैसे पुटअप करोगे इन क्रोनोलॉजिकल वे। तो आपको क्रोनोलॉजिकल वे अगर पता होगा तभी तो आप करोगे। तो फर्स्ट कौन सा वर्क है? जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी कि ये फर्स्ट वर्क है, देन सेकंड वर्क इज दिस, और थर्ड ये है ट्रिलॉजी। देन वी विल गो फॉर सोफिकलिस। सोफिकलिस के जाएंगे हम। सोफिकलिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फेमस राइटर। ही इज मोस्ट फेमस फॉर ऑडिपस द ऑडिपस रेक्स बोलते हैं, और हम इसका फुल टाइटल है ऑडिपस द किंग। ये सबको पता है, इससे हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता है। ये एक ट्रेजेडी है अपॉन अ किंग। तो ये जरूर इसकी समरी जरूर से करके जाइए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। Why he is known for so famous क्यों? Because he is the first person to known for impressive construction। इनका जो कंस्ट्रक्शन था, प्लॉट कंस्ट्रक्शन था, वो बहुत ही अच्छा था इनके वर्क में। एंड ही इज़ ऑल्सो यूज ड्रामेटिकल डिवाइस। अभी तक इनसे पहले किसी ने ड्रामेटिकल डिवाइस यूज़ नहीं की, पर इन्होंने ड्रामेटिक डिवाइस यूज़ की है। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ड्रामेटिक डिवाइस क्या होती है। वॉट आर ड्रामेटिक डिवाइसेस? यू नो, जैसे कि पोइट्री में पोइटिक लिटरेरी डिवाइस होती है, वैसे ही ड्रामा में ड्रामेटिक डिवाइस कौन कौन सी होती है? यू कैन कमेंट मी डाउन। देन यूरिपिडीज, ही इज़ अनदर फेमस ट्रेजेडी राइटर। इनके जो अर्ली पीरियड में थे, इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी जाए लाइक मीडिया, हिपोटस, ये सारी ट्रेजेडी लिखी। इनके वर्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये याद रखो जो भी इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। पर ऑडिपस जरूर से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता है, प्लीज़ कवर दिस वर्क। फैक्ट्स देखेंगे हम थिएटर के, कौन से फैक्ट्स है। ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो चुके हैं कि क्रोनोलॉजिकल वे में सारे थिएटर्स को सीक्वेंस में रखिए, या फिर ABC में आपको पता है MCQ के फॉर्म में आता है। फिक्स थिएटर्स स्टेबलाइज होने स्टार्ट हो गए थे लंदन में
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिएटर्स अमंग दैम फिक्स थिएटर, जैसे कि जो ग्लोब है वो स्टार्ट हुआ, दैट इज़ ओपन टू स्काई। स्काई में उसमें नेचुरल लाइट में प्ले परफॉर्म होते थे, कोई भी कवरेज नहीं था, थिएटर ओपन था और वहाँ पे सीट होती थी ऑडियंस की, दे सिट डाउन ऑन देयर सीट्स एंड व्यू द प्ले। देन आफ्टरवर्ड इस बाद में एनक्लोज, इसी फॉर्म को जो थिएटर्स थे वो एनक्लोज होने लग गए, जिसे हम जानते हैं ब्लैक फ्लेयर के नाम से, वो पूरा कम्प्लीटली एनक्लोज है। जैसे कि एक बंद कमरा होता है वैसे ही थिएटर्स पूरा एनक्लोज होता था और वहाँ पे स्टेज होता था। देन इन देयर इज़ नो नेचुरल लाइट और लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, देन डेवलपमेंट ऑफ थिएटर टुक प्लेस। जो फर्स्ट थिएटर है वो हम जानते हैं रेड लायन थिएटर, दैट स्टेबलाइज्ड इन 1567। देन द थिएटर, इट इज़ ऑल्सो, क्योंकि रेड लायन कई बार ये भी डिबेटेबल है, फर्स्ट रेड लायन थिएटर है पर ये इतना सक्सेसफुल नहीं चला, ये बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, 1567 में ही हो जाता है। तो इसके बाद दूसरा थिएटर आता है द थिएटर, वो बहुत समय तक चला, इसलिए हम कई बार द थिएटर को भी फर्स्ट थिएटर बोलते हैं ऑफ यूरोप या लंदन, दैट स्टार्टेड इन 1576। अगर आप इस क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 67 और इसको आगे पीछे करोगे तो 76। तो ये आपके दिमाग में बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं हाउ टू लर्न क्रोनोलॉजिकल वे। तो आप नोट्स इस तरीके से बनाइए कि आपके वो दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए कि ये फर्स्ट है देन सेकेंड, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो सीक्वेंस आपका दिमाग अपने आप कैप्चर करेगा। यू कैन सी 1567 में रेड लायन, देन 76, 10 साल का गैप था, 76 में द थिएटर, फिर कर्टेन थिएटर जस्ट एक साल बाद 1577 एंड रोज थिएटर दैट इज़ 1587। इनकी टाइमलाइन प्लीज़ फोकस करो। स्वान 1595, देन ग्लोब मोस्ट, यहाँ से ये वाली क्रोनोलॉजी आ चुकी है, ये वाली क्रोनोलॉजी नहीं आई है, द थिएटर इनके साथ था पर ये वाली आ चुकी है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है ये द कर्टेन एंड रोज, देन ये वाली पूरी एग्जाम में पूछी गई है। स्वान 1597, ग्लोब 1599, फॉर्च्यून थिएटर 1600, देन रेड बुल थिएटर 1604 एंड द होप थिएटर 1613। तो ये है सीक्वेंस ऑफ थिएटर। यहाँ तक हमने पूरे थिएटर्स के फैक्ट्स जो है हमने कवर किए हैं और क्या थिएटर्स होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं। नाउ वी विल गो टूवर्ड द बुक एंड वी विल रीड अबाउट द थिएटर।